राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, राहु केतु तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। आपका समय शुरू, यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। राहु और केतु जबरदस्त परिणाम देने के लिए तैयार। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। राहु जहां जुनून है, जिद है, वहीं पर केतु जो है आध्यात्म है। केतु को हल्के में मत लीजिएगा। राहु जुनून है, राहु को चाहिए मतलब चाहिए। इनको चाहिए था अमृत, तो इन्होंने अमृत को ले लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत पी लिए। भले शरीर के दो टुकड़े हो गए, सर राहु हो गए और धड़ केतु हो गए, किंतु इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो इनके लिए कुछ भी शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। इनका उद्देश्य फिक्स है, इनको चाहिए मतलब चाहिए। ये जुनून देते हैं, ये ताकत देते हैं, जुनून देते हैं। अब यही राहु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, कुंभ राशि में, और आपके लग्न में सिंह राशि में केतु महाराज बैठे हुए हैं। राहु सप्तम भाव में बैठ करके आपके बिजनेस, आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं। आपका बिजनेस व्यापार खूब बढ़ेगा। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस हो, चाहे आप छोटे कारोबारी, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे मझोले कारोबारी, चाहे आयात निर्यात का धंधा करते हैं, कुछ भी आप करते हो, जबरदस्त करते हुए नजर आएंगे। आपको ध्यान यहां पे यह देना होगा कि आप गलत तरीके से काम को मत करिएगा, अनलीगल वर्क को मत करिएगा, लीगल वर्क करिएगा। सरकार से छिपा करके, सरकार से बच करके कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा। ईमानदारी से करेंगे तो जबरदस्त लाभ को आप प्राप्त करेंगे। दांपत्य जीवन का घर है तो थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम रखेंगे, अपने क्रोध को नियंत्रित रखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहां से राहु की 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे। तो जब एकादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका आय बढ़ेगा। अब यहीं पर इनका जुनून, इनका जिद काम करेगा। आज जितने लोग टॉप पर हैं, जिस भी फील्ड में हैं, बगैर राहु के कृपा की असंभव ही नहीं है। तो आपका जो रुका हुआ काम था, आपका जो लटका भटका काम था, वह पूरा होगा। आय के स्रोत बनेंगे, आय आपका बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, तरक्की होगा। यदि आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं तो यहीं पर जुनून इनका काम करेगा, आपकी नौकरी कहीं ना कहीं लगेगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, नहीं अपने जुनून को अपने लक्ष्य के लिए लगाइएगा। जो भी आपका लक्ष्य है उसी पर अपने जुनून को फोकस करिएगा। गलत काम की तरफ, गलत लोगों का साथ मत करिएगा, गलत आचरण मत करिए, गलत काम मत करिएगा। पावरफुल है, डिग्री बढ़ गई है राहु केतु की, तो पावरफुल पोजीशन में है, जबरदस्त लाभ देंगे। बिना ब्रेक के मत चलाइएगा, ब्रेक ठीक करा लीजिएगा। ब्रेक ठीक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, गलत काम करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो गलत काम मत करिएगा। शॉर्टकट मत अख्तियार करिएगा। लॉन्ग कट भले थोड़ा टाइम लगे, किंतु लॉन्ग कट का रास्ता पकड़िएगा, शॉर्टकट के फेर में मत पड़िएगा। तो आपका प्रमोशन होगा, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा अर्न करेंगे। 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर
और जब लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होगा। अपने हुनर से, अपने स्किल से आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप फेमस होंगे। फिल्मों में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये ग्लैमर देते हैं तो आप फेमस होंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। साथ हो गया 8, 9 आपके तीसरे घर में आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका वजूद बढ़ेगा। घर में, परिवार में, सोसाइटी में आपकी कीमत, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। छोटे भाई बहन का साथ सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। अच्छा, केतु महाराज यहां पर बैठे हुए हैं आपके लग्न में, तो आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे। पूजा पाठ, जप तप में आपका मन लगेगा। और जब ये बहुत मजबूत हो जाते हैं तो आदमी वैराग्य धारण कर लेता है, वैरागी बन जाता है। किंतु इनके ऊपर राहु की दृष्टि रहती है तो आपको उस लेवल पर नहीं जाने देते हैं। तो यहां पर यही हो रहा है। आप पूजा पाठ करेंगे, जप तप करेंगे, आध्यात्म में आपका मन लगेगा, ईमानदारी से काम करेंगे। और यहां से इनकी भी 3 दृष्टि आ जाएंगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। आपके संतान का ग्रोथ होगा। संतान यदि आपका भटक गया था, कुमार्ग पर आ गया था, तो वह सुमार्ग पर आ जाएगा। यानी बिगड़ गया था तो वह समझ जाएगा। आपके बातचीत से, आपके व्यवहार से आप आगे आइए, अपने बच्चे को संभालिए, आपका बच्चा सुधर जाएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा। खासकर जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं, यानी कि ज्योतिष विद्या की पढ़ाई कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, यानी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वगैरह जो लोग करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, अच्छा लाभ करेंगे, अच्छा लाभ प्रॉफिट होगा। बुद्धि से, विवेक से काम करेंगे, पूजा पाठ के सहारे से काम करेंगे। जुनून तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अब भगवान को भी आप शामिल कर देंगे तो आपको लाभ तो होकर रहेगा। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर पे। और जब केतु महाराज की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा तो आपका भाग्य साथ देगा। साथ इसलिए देगा क्योंकि आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, भगवान को मानेंगे, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। तो आप जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। थोड़ा सा आपको भय रहेगा कि गलत काम करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, कोई तीसरी शक्ति है जो हमें देख रही है, हमारे ऊपर निगरानी रखी हुई है, तो आप गलत काम करने से बचेंगे। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। बड़े किसी आध्यात्मिक गुरु से आपका संपर्क होगा, पुरोहित से आपका संपर्क होगा, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। इस समय में आप एक काम जरूर करिएगा, बहते हुए जल में काले कपड़े में कोयला बांध करके शाम के समय में, शनिवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करेंगे। पक्षी को दाना पानी देंगे, मछली को चारा देंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।